गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने देश हमारा पद्य एक कविता पढ़ी और समझी। तो इस बार आज हम उस पद्य का अभ्यास करेंगे। ओके, फर्स्ट आई विल रिवाइज दिस पोएम एंड देन we'll start with the exercise. Okay children, so take out your textbook, and if you have textbook take out, and if you don't have take out your rubber and pencil. Okay, तो पद्य एक। देश हमारा। पद्य एक, देश हमारा। देश हमारा, देश मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? देश मीन्स कंट्री एंड हमारा मीन्स our country, our country India, हमारा देश भारत। Okay, so once I will explain, keep your finger if you have textbook and read with me, and if you don't have, listen it properly. Okay children, भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। उच्च हिमालय मस्तक इसका, पग पर छलके सागर है। नदियां भरी है शीतल जल से, झीले झरने गागर है। पेड़ों पर लटके मीठे फल, धरती पर हरियाली है। खेत खलिहान है भरे अन्न से, हर घर में खुशहाली है। देश हमें प्राणों से प्यारा, इसको सदा संवारेंगे। शांति दया की राह अपनाकर जग का आदर्श बनाएंगे। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। इन दिस पोएम नो, इस पद्य में भारत की विशेषताएं बताई गई है। This poem will get the we are learning about India, our India. So once again I'll explain here. See, भारत देश हमारा है means our country is my India is my country. भारत हमारा देश है, सब देशों से न्यारा है। It is amazing from all other countries. From all other countries, our Bharat is, our India is amazing. उच्च हिमालय मस्तक इसका, इन भारत में हिमालय उत्तर की तरफ देखेंगे तो हिमालय पर्वत है और दक्षिण की तरफ समुद्र है। तो उच्च हिमालय मस्तक इसका, पग पर छलके सागर है। नदियां भरी है शीतल जल से, रिवर इज फिल्ड विद कोल्ड वाटर। झीले झरने गागर है, भारत में झील है, झरने हैं, गागर है, लेक। झील मीन्स व्हाट? लेक, एंड झरना मीन्स व्हाट? वाटरफॉल। पेड़ों पर लटके मीठे फल, पेड़ों पर लटके मीठे फल। भारत में पेड़ है और पेड़ पर मीठे फल है। बहुत सारे पेड़ है यहाँ पर, और पेड़ में हम पेड़ हमें क्या देते हैं? फल और फूल। तो फल कैसे हैं? मीठे हैं। पेड़ों पर लटके मीठे फल, धरती पर हरियाली है। ऑन द अर्थ वी कैन सी द ग्रीनरी। भारत में सब जगह पर हरियाली छाई हुई है, धरती पर हरियाली है। खेत खलिहान है भरे अन्न से, खेत खलिहान है भरे अन्न से। खेत मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? फार्म। खेत मीन्स व्हाट? फार्म। खेत खलिहान है भरे अन्न से। अन्न मीन्स व्हाट? ग्रेन। अन्न मीन्स व्हाट? अनाज, ग्रेन। ओके, खेत खलिहान है भरे अन्न से, हर घर में खुशहाली है। हर घर में खुशहाली है। In every house we can see the happiness everywhere. हर घर में खुशहाली है। देश हमें प्राणों से प्यारा, देश हमें प्राणों से प्यारा। We love our country more than our life. देश हमें प्राणों से प्यारा, इसको सदा संवारेंगे, इसको सदा संवारेंगे। संवारेंगे means what? We will make our country more beautiful, more we will decorate our country. Means we will make our efforts to bring our country on the top of the world.
शांति दया की राह अपना कर, शांति दया की राह अपना कर जग का आदर्श बनाएंगे। शांति दया, शांति दया, शांति मीन्स व्हाट? पीस, एंड दया मीन्स व्हाट? काइंडनेस। शांति दया की राह अपना कर, राह मीन्स व्हाट? पाथ, रास्ता। हम कैसा रास्ता अपनाएंगे? हम शांति का और दया की राह अपनाएंगे। कौन सा रास्ता अपनाएंगे? हम शांति का रास्ता अपनाएंगे, दया का रास्ता अपनाएंगे। हम युद्ध, वॉर, उसका रास्ता हम नहीं अपनाएंगे। तो हम शांति से ही सब उलझी हुई बात को हम सुलझाएंगे। शांति से ही सब बात को सुलझाएंगे। जो भी मुसीबत आएगी हम शांति से उसे सुलझाएंगे। तो शांति दया की राह अपना कर जग का आदर्श बनाएंगे, जग का आदर्श बनाएंगे। विल मेक आवर कंट्री एन आइडियल कंट्री इन द वर्ल्ड। जग का फॉर द वर्ल्ड, ओके। जग का आदर्श बनाएंगे। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पोएम. Read this poem again and again, so you will understand this poem properly. Desh hamara, our country. Okay, read once again and again so that you can understand all the meanings of the words in this poem. भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। उच्च हिमालय पर्वत, मस्तक इसका पग पर छल के सागर है। नदियां भरी है शीतल जल से, झिले झरने गागर है। पेड़ों पर लटके मीठे फल, धरती पर हरियाली है। खेत खलिहान है भरे अन्न से, हर घर में खुशहाली है। देश हमें प्राणों से प्यारा, इसको सदा संवारेंगे। शांति दया की राह अपना कर जग का आदर्श बनाएंगे। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। नाउ go to the page number 6. Your textbook, open page number 6. Okay. शब्द ज्ञान, word power. If your textbook, keep your finger there. उच्च, ऊंचा, high. सागर, समुद्र, sea. गागर, मटका, pitcher. शांति, स्तब्धता, calm. जग, संसार, world. मस्तक, माथा, forehead. शीतल, ठंडा, cold. अन्न, अनाज, grain. दया, करुणा, kindness. न्यारा, अनोखा, wonderful. उच्च, ऊंचा, high. सागर, सागर means what children? समुद्र, sea. गागर, मटका, pitcher. शांति, स्तब्धता, काम. जग, संसार, वर्ल्ड. मस्तक, माथा, फोरहेड. शीतल, ठंडा, कोल्ड. अन्न, अनाज, ग्रेन. दया, करुणा, काइंडनेस. न्यारा, अनोखा, वंडरफुल. Okay, this completes our meanings. Shabdagnan from the textbook, and so many meanings I have given. I have written on the board. So hope all of you have written in the textbook. Now we'll start with the exercise. Exercise first main is इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए. इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए. In that first question is भारत देश कैसा है? भारत देश कैसा है? Yes, children, you have to answer. You have learned this poem, no? So, what is the answer of भारत देश कैसा है? भारत देश सब देशों से न्यारा है. This is the answer. Okay? So, in the textbook only, you have to write with pencil. If you don't have textbook, write in the rough book. Okay? So, first question is भारत देश कैसा है? First name and first answer. Okay? भारत देश कैसा है? भारत देश. Write neatly, children. In textbook also you have to write neatly. Okay? And this is, I am giving textbook exercise. And now from PDF file, you start writing your classwork also. Okay? First write bridge course. You see in the PDF file.
in you will get the bridge course first. Like that only same way you have to write. Right? Leave the in classwork. Keep neatly, children, and give for correction every Wednesday. Okay, so copy this classwork from PDF file. Leave the line everywhere. It is compulsory to leave the line in Hindi class. Okay, children, and don't write in first line. Leave first line and write from the second line. Touch the line and write, and don't touch below line. Okay, leave the line everywhere. Keep neatly. Draw after every means. You have to draw the lines. It's compulsory. Keep neatly, because classwork and homework, this books also carries the marks. Okay, CC marks, no, you'll get from this also. So you have to keep it neatly, children. Okay, and this you have to write in textbook. Textbook also you have to fill everything. भारत देश कैसा है? भारत देश सब देशों से न्यारा है। भारत देश सब देशों से न्यारा है। ओके, कंप्लीट आंसर। फर्स्ट आंसर, भारत देश सब देशों से न्यारा है। सेकेंड क्वेश्चन, कंप्लीटेड दिस चिल्ड्रन? भारत देश सब देशों से न्यारा है। सेकेंड क्वेश्चन, भारत का मस्तक कौन है? यस, वेरी इजी आंसर। भारत का मस्तक कौन है? यस, उच्च हिमालय मस्तक इसका, पग पर छल के सागर है। तो गेट द आंसर फ्रॉम दिस लाइन्स। भारत का मस्तक हिमालय पर्वत है। भारत का मस्तक हिमालय पर्वत है। सो राइट हियर। Okay, right. भारत का मस्तक हिमालय पर्वत है means you can see in India on the north side you can see the हिमालय पर्वत. मस्तक means माथा. Okay, भारत के माथे पर क्या है? हिमालय पर्वत है. Completed children. भारत का मस्तक हिमालय पर्वत है. Now third question. भारत की नदियों की क्या विशेषता है? भारत की नदियों की क्या विशेषता है? विशेषता means what? There is what is specific in Indian rivers. What is special in there in our Indian rivers? So answer is भारत की नदियां शीतल जल से भरी हुई है. In poem it was there, no? See children. Second para only, third line. नदियां भरी है शीतल जल से, झीले झरने गागर है. ओके, सो द आंसर इज भारत की नदियों की क्या विशेषता है? भारत की नदियां शीतल जल से भरी हुई है. भारत की नदियां शीतल जल से भरी हुई है. शीतल जल मीन्स व्हाट? कोल्ड वाटर. शीतल जल मीन्स व्हाट? कोल्ड वाटर. सो थर्ड आंसर इज
ओके, भारत की नदियां शीतल जल से भरी हुई है। कंप्लीट द आंसर। ओके, यस चिल्ड्रन, कंप्लीटेड। भारत की नदियां शीतल जल से भरी हुई है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, बच्चे अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं? बच्चे अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं? What children wants to make their country? How? What they want? Yes, बच्चे अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं? It is there. See here in the fourth para. शांति दया की राह अपनाकर जग का आदर्श बनाएंगे। देश हमें प्राणों से प्यारा, इसको सदा संवारेंगे। शांति दया की राह अपनाकर जग का आदर्श बनाएंगे। जग का आदर्श मीन्स children want that our country should become an ideal for all other countries in the world. So here बच्चे अपने देश को जग का आदर्श बनाना चाहते हैं। आंसर इज व्हाट चिल्ड्रन? बच्चे अपने देश को जग का आदर्श बनाना चाहते हैं। सो राइट हियर फोर्थ आंसर। बच्चे अपने देश को जग का आदर्श हाउ टू राइट से हियर आदर्श ओके एंड बनाना, राइट प्रॉपरली बनाना। here two na will come, banana, here see here na, here also na, बनाना चाहते हैं। ओके, बच्चे अपने देश को जग का आदर्श बनाना चाहते हैं। सो कंप्लीट दिस आंसर चिल्ड्रन। See here two na is there. How to write others? All this write it properly. Okay children? See Nadia if you are writing, put Chandra Bindu here. Yes children, completed. बच्चे अपने देश को जग का आदर्श बनाना चाहते हैं। सो फर्स्ट आंसर अगेन आई रिपीट। भारत देश कैसा है? भारत देश सब देशों से न्यारा है। भारत का मस्तक कौन है? भारत का मस्तक हिमालय पर्वत है। भारत की नदियों की क्या विशेषता है? विशेषता में स्पेशलिटी। ओके, भारत की नदियां शीतल जल से भरी हुई है। भारत की नदियां शीतल जल से भरी हुई है। बच्चे अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं? बच्चे अपने देश को जग का आदर्श बनाना चाहते हैं। बच्चे अपने देश को जग का आदर्श बनाना चाहते हैं। So this completes our question answers. Okay, complete children? Yes? Now we will move to the second main.
So here, children, homework also. This is third homework I am giving. First homework was Varnamala and Barakari. That long method Barakari I have given. In second homework I have given some letters to write Barakari of that letters. Okay. And now today is third homework. Note down, children, and you have to write in homework book. Okay. This classwork you have to make of 200 pages and homework book of 100 pages. You have to make homework book 100 pages. Okay. So here today's homework is write Padya A one time neatly. Okay, Padya full poem you have to write neatly. This is the homework, children. This is the third homework I am giving. Okay, Padya A one time. All this homework, no, you have to write in homework book. In which book you have to write? Homework book. What you have to write? Full poem, one time you have to write. Full poem neatly. How they have written? No, like that only you have to write neatly. Para-wise only you have to write. Okay? So, homework, write Padya A one time. Now we will move to the second main in the textbook. शब्दों को पढ़िए और लिखिए. शब्दों को पढ़िए और लिखिए. Read and write the following words. Read and write the following words. Now I'll read and write on the board. Okay, children? So you have to copy this word, same words here. Okay. So first is how to read this first word. See, Nyara. Try to read, children. Nyara. Okay. Second, read Himalay. Second word is Himalay. Okay. Now third. Third is Gagar. Third word is Gagar. Okay. Fourth, Shanti. Okay. Now fifth, Shanti. See, children, put here Bindu Anuswar. Okay, you have to put on Sha. Shanti. Okay. Next word is Dharti. Dha, Ra, Parta, Badi ki matra, Dharti. Sixth one, Sheetal. Harsha, Badi ki matra, Ta, La. Sheetal. Seventh one, Mastak. Ma, then sa half, ta, ka, mastak. Eighth one, खुशहाली. Kha, छोटी ऊ की मात्रा, श, then हा, ह को ई की आ की मात्रा एंड ल को बड़ी की मात्रा लगानी है. खुशहाली. खुशहाली. Ninth one, दया. Very easy. See how to write the and या को आ की मात्रा लगानी है. या को आ की मात्रा लगानी है. दया. And 10th one is हरियाली. ह, र, छोटी की मात्रा, र को छोटी की मात्रा, या को आ की मात्रा एंड ल को बड़ी ई की मात्रा. हरियाली. Okay, so complete these words. First one is Nyara, second one is Himalay, third one is Gagar, fourth one is Shanti, then fifth one is Dharti, then sixth one is Sheetal, seventh one is Mastak, eighth one is Khushhali, ninth one Daya, 10th one Hariyali.
Okay, yes, children, completed. Now see here, third main is कविता को कंठस्थ कीजिए. इस कविता को कंठस्थ कीजिए. Learn the poem by heart. Learn the poem by heart. So homework already given here. Write, learn and write. This is learn and write this poem. Okay. Now here page number 7. Yes, completed now, children. Page number 7. Fourth exercise. Page number 7. Fourth exercise. विलोम शब्द लिखिए. It is विलोम शब्द लिखिए. विलोम शब्द. Now see, actually, vilom shabda, some examples are here given. Vilom shabda means what, children? This is bhasha gyan, okay? Learn the language. Okay, this is vyakaran. भाषा ज्ञान विलोम शब्द. जो शब्द विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहते हैं. The words which denote the opposite meaning are known as antonyms or opposite words. Okay, children? विलोम शब्द क्या है? जो शब्द विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं. विपरीत, उल्टा, ओके, ऑपोजिट वर्ड्स प्रकट करते हैं उन्हें विलोम अथवा विपरीतार्थक, व्हाट इज दैट, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं. विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर गिवन. कीप योर फिंगर. फर्स्ट वन इज ऊंचा. ऊंचा, नीचा. सेकेंड वन इज शीतल. शीतल, गरम. This all are given in the textbook. Okay. Uncha, nicha. Uncha means high. Nicha means low. Okay. And sheetal. Sheetal means what? Cold. Okay. Garam means what? Hot. And hot. Okay. Sheetal means what? Cold. And garam means hot. Dharti, earth. Akash, sky. Shanti, peace. And ashanti means war. Okay. Violence. Noise. Noise, you can say noise. Bhari means it is filled. Khali means what? Empty. Jal. Jal means what? Need. This water. Okay. And thal. Thal means what? Earth. Okay. And pyara means love, loving. And dushman. Dushman means what? Enemy. Dayalu. Dayalu means what? Kind. And nirday means what? Cruel. Okay. So once again I'll read. See here. Uncha, नीचा, शीतल, गरम, धरती, आकाश, शांति, अशांति, भरी, खाली, जल, थल, प्यारा, दुश्मन, दयालु, निर्दय. दयालु, निर्दय. Okay. So here this completes vilom shabd here. Examples. Now इनके विपरीतार्थक शब्द लिखिए. इनके विपरीतार्थक शब्द लिखिए. Write the opposite words. Okay, so I'm writing on the board. So note down, children, here. विपरीतार्थक शब्द. Write the opposite words. First one is अंदर. Now what is the meaning? What is the opposite of this अंदर? Yes, अंदर, बाहर. अंदर, बाहर. Inside, outside. Second one, ऊपर. ऊपर means up. नीचे means what? Down. ऊपर, नीचे, up, down. Third one, अंधेरा. अंधेरा means what, children? अंधेरा, darkness. And opposite of this, उजाला. Light. उजाला. Fourth one, mitra. Mitra means what? Friend. And opposite of this, dushman ya shatru. Mitra,
शत्रु, दोस्त, दुश्मन, मित्र, शत्रु। अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, अंधेरा, उजाला, मित्र, शत्रु। धूप, धूप means what children? Sunlight. Opposite of this, धूप, छाया, धूप, छाया, छाया means what? Shadow. छाया means what? Shadow. Next one is अपना, अपना opposite of this, yes children, अपना, पराया, ours, others. अपना, पराया, it's ours, it's others. दिन, day, दिन, day, रात, night, दिन, रात, day, night. And last one is Amir, rich. Amir means what? Rich. And opposite of this, Garib, poor. Okay. So complete this. First one is अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, अंधेरा, उजाला, मित्र, शत्रु, धूप, छाया, अपना, पराया, दिन, रात, अमीर, गरीब. Okay. Now next main is संज्ञा, noun. This no, I will teach afterwards. But this is very important संज्ञा, so I will teach this संज्ञा thoroughly. संज्ञा means nouns. Okay, that I will teach after. This is Vyakaran, no? After this completion of this poem and one more lesson, after that I will teach this nouns. Okay, so till that time you have to learn all these other mains and you have to write the homework also. Okay, so complete this. विपरीतार्थक शब्द अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, अंधेरा, उजाला, मित्र, शत्रु, धूप, छाया, अपना, पराया, दिन, रात, अमीर, गरीब. Okay, complete this. This completes our poem exercise. Okay, children? Thank you.